ओके, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर और भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन और। चलो थोड़े टफ क्वेश्चन लेते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। D is perpendicular distance from center to tangent at point P on ellipse। P पॉइंट एलिप्स पे ही है। एलिप्स कौन सा हमारा, यही x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन प्रूव दैट Pf1 माइनस Pf2 होल स्क्वायर। यहाँ पे F1 F2 मतलब फोकाई, S1 S2 की जगह F1 F2 यूज किया इस क्वेश्चन में। ओके, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अभी सॉल्व करते हैं हम, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं पहले। तो सबसे पहले डायग्राम मेन है यहाँ पे। ओके, ये ऐसे कर दिया, एलिप्स बना दिया हमने। P कोई पॉइंट ले लो, मान लिया यहाँ पे P ऑफ थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। और टेंजेंट कुछ भी बना दिया मैंने, टेंजेंट ये बना दिया। ओके, सेंटर से D जो है परपेंडिकुलर, सेंटर क्या होता है एलिप्स का, 0,0। ये P पॉइंट क्या लिया है, a cos थीटा कमा b sin थीटा बराबर है। तो यहाँ पे ये D क्या है, इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट एट P। ये हमारा D है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, सॉरी x बाई ए कॉस थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, नहीं इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 ही आएगा सीधा। ओके, टेंजेंट है तो D की वैल्यू निकल जाएगी F1 और Pf2, वो तो आप कर लोगे। Pf1 मतलब कितना होता है, a इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा फोकल डिस्टेंस। Pf2 कितना होता है, a इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा होल स्क्वायर फॉर पॉइंट, अरे होल स्क्वायर कहाँ से, फॉर पॉइंट P ऑफ थीटा। तो सबसे पहले LHS लिख देते हैं हम। अच्छा, यहाँ से एक और काम करना है, मुझे D का वैल्यू भी निकालना है, वो मैं निकालता हूँ। सो LHS Pf1 माइनस Pf2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का डिफरेंस लो तो क्या आएगा, a इंटू, देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2e cos थीटा ऐसा आ जाएगा, 2e cos थीटा, और होल स्क्वायर इसलिए माइनस नहीं लिख रहा हूँ। तो ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। LHS का वैल्यू 2ae cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ ae cos थीटा गिवन क्वांटिटी में। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। अच्छा, D का वैल्यू निकालना है मुझे। D का वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू दिस स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या होगा 0 0, तो वो मॉड में -1 मतलब 1, और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, यानी कि cos स्क्वायर थीटा अपन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन b स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा देखो, मुझे b स्क्वायर अपन d स्क्वायर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4a स्क्वायर तो ठीक है, देखो बन चुका है, 4a स्क्वायर बन चुका है, देखो वो तो बना गया। यहाँ पे बस यही टर्म मुझे फोकस करना है। उसमें क्या है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है, यानी कि 1 अपन डी स्क्वायर चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ, ये रूट वाला टर्म उठा के इधर रखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये स्क्वायर रूट वाला टर्म जो है उसको यहाँ पे ले जाता हूँ और डी को 1 के नीचे ले जाता हूँ और फिर स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एलसीएम भी ले ही लेते हैं, अच्छा रहेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/d²। ओके, मुझे चाहिए बी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर। उससे भी पहले एक काम और कर लेंगे, बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ताकि वो सब ये बी स्क्वायर को उठा के इधर भेज दिया और ये बी स्क्वायर जो है उसकी जगह ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वो भी एज इट इज, यहाँ पे ये ए स्क्वायर और इस बी स्क्वायर को उठा के इधर भेज दिया, यानी कि क्योंकि मुझे वो टर्म चाहिए बी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना क्या, ये करो अच्छे से, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करके, सो कॉस स्क्वायर थीटा देखो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, सो 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर, बराबर है। अब मुझे चाहिए 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, कुछ नहीं तो बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो इधर, हाँ ठीक है, 4 ए स्क्वायर भी साथ में ही कर देते हैं हम लोग, 4 ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो ये जो बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, सो 4 ए स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आर एच एस है, आर एच एस इज इक्वल टू, देखो 1 1 कैंसल, क्या बना 4 ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो 2 ए ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एल एच एस आर एच एस देखो सेम हो गया, हैंड्स प्रूव्ड, क्या था इसमें, कुछ नहीं था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और हैं थोड़े टफ वाले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यस next question please. Okay, if s and s dash, एक second, if s and s dash are tangents of perpendicular to a tangent from the foci P and P dash are, अच्छा टेंजेंट्स ऑफ नहीं सॉरी लेंथ्स ऑफ टेंजेंट, लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट फ्रॉम फोकाई एंड ओके P and P dash फ्रॉम द वर्टेक्स से परपेंडिकुलर टेंजेंट, मतलब एस एस डैश क्या है, फोकाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पी एंड पी डैश क्या है, वर्टेक्स तो पता ही है, फ्रॉम वर्टेक्स या वर्टाइसिस, 2 वर्टेक्स होते हैं ना A1 A2, एंड C फ्रॉम सेंटर, प्रूव दैट C स्क्वायर माइनस एस डैश इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू C स्क्वायर माइनस P डैश। ओके तो यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करेंगे S, अच्छा यहाँ पे ये सबसे पहले डायग्राम क्या है, यहाँ पे कोई एक टेंजेंट है भाई, इलिप्स के ऊपर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको,
तो यहाँ पे एस एन एस डैश मतलब फोकाई से परपेंडिकुलर, सॉरी मतलब फोकाई से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर S1 S2 से ये एस डैश है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट फोकस एंड एस डैश मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड फोकस टू द टेंजेंट। फिर पी पी डैश क्या है, वर्टाइसिस से परपेंडिकुलर, यानी कि ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये पी हो गया, और A2 से अगर बनाया मैंने तो ये पी डैश हो गया, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम A2। A1 कितना होता है A,0 आपको पता ही है, A2 वर्टेक्स माइनस A,0 S1 S2 तो पता ही है। अच्छा ये S है, और C फ्रॉम सेंटर ऑरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, उसको C नाम दिया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सब हो गया, ये सब पैरेलल होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें तो क्या प्रूफ करना है, सी स्क्वायर मतलब ये लेंथ सी का, ये सी है, एस एस डैश, अच्छा एस एस डैश तो बी स्क्वायर होता है, ये रिजल्ट हमने लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू फोकाई टू एनी टेंजेंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये रिजल्ट नंबर 4 या 3 है समथिंग, ठीक है, वो आप देख लेना कौन सा है नंबर। तो एस एस डैश तो पता है, बढ़िया है, बी स्क्वायर है। सी और पी डैश निकालना है, सबसे पहले सी। अच्छा यहाँ पे ये टेंजेंट कौन सा, सपोज कोई भी सपोज कर सकते हैं, स्लोप फॉर्म में सपोज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा यहाँ पे, mx प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो c का वैल्यू कितना आएगा, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर, सेंटर मतलब ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो वो तो 0 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड्यूलस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, अपन √1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया सी का वैल्यू, बढ़िया, ऐसा लिख देता हूँ मैं, mx माइनस वाई प्लस √ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। चलिए पी का वैल्यू भी लिख लेते हैं, A,0 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो am प्लस √a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड्यूलस के अंदर अपन √1 प्लस एम स्क्वायर, और इसी तरह से पी डैश कितना आएगा, -A,0 से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ जाएगा, उसमें -am आएगा, तो ठीक है, -am प्लस √a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर, √1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही। अब LHS मेरे पास सब कुछ आ चुका है, LHS कितना है, सी स्क्वायर माइनस एस एस डैश सॉरी, तो सी ये है तो सी स्क्वायर कितना होगा, इसी का स्क्वायर रूट चला जाएगा ऊपर नीचे से, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर, और एस एस डैश मतलब माइनस करके बी स्क्वायर, एलसीएम ले लो थोड़ा सा, और एलसीएम जब आप लेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, एम स्क्वायर तो कॉमन निकाल लो खेल, तो एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 1 प्लस, इसमें भी यही काम करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेटली सॉल्व करके फिर LHS इज इक्वल टू RHS करना पड़ेगा। अच्छा राइट हैंड साइड क्या है, ई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर मतलब ये, अच्छा पी डैश निकाल देते हैं पहले फिर RHS करते हैं, पी डैश यहाँ पे पी डैश निकाल देते हैं पहले, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर होगा, यानी कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर, बोलो पी डैश ऐसा आ जाएगा। अब पी और पी डैश की ज़रूरत नहीं है मुझे, अब मैं सीधा इधर RHS लिख देता हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड कितना है, ई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर, ओके बहुत ही बढ़िया, बी स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर,
दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सीधा ऐड हो जाएगा और सीधा ऐड हो गया। देखो बी स्क्वायर कैंसिल है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर। ई स्क्वायर या ए स्क्वायर का मतलब यही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एम स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, देख लो। ओके, आ गया। इसमें भी यही काम करना पड़ेगा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें यही करना पड़ता है, लेफ़्ट टू राइट या लेफ्ट टू लेफ्ट से नहीं होता है, आपको दोनों साइड से सॉल्व करके चेक करना पड़ता है। ओके, एक और क्वेश्चन है इसके जैसा, वो भी लिख लेते हैं। इसी के जैसा है ना, लेफ्ट राइट दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी टेंजेंट का ही है। तो वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेंथ, अच्छा एक मिनट, इफ P इज लेंथ ऑफ, ये स्मॉल p है, स्मॉल p, ओके, स्मॉल p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस S ऑफ A, ठीक है, टू एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ये करके एलिप्स हमारा ये है, ऑन इट्स, मतलब क्या बोला है, ऑन इट्स ओनली टेंजेंट एट P, ऑन इट्स ओनली टेंजेंट एट P, फोकस से टेंजेंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है P दिया है, टेंजेंट एट P पॉइंट आपका बोल दिया एट P पॉइंट, कैपिटल P पॉइंट, एक इलिप्स के ऊपर एक P पॉइंट है, उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इलिप्स पे, उस टेंजेंट मतलब उस टेंजेंट के लिए फोकस का टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल p है, ऐसा कुछ दिया है। तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर, ये p मतलब ये स्मॉल p है लेफ्ट हैंड साइड पे, 2a अपन एस पी माइनस 1, एस पी मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड दिस पॉइंट ऑन एलिप्स, यानी कि फोकल डिस्टेंस। हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। स्टैंडर्ड एलिप्स, P पॉइंट पे टेंजेंट, मान लिया ये P पॉइंट है, उस पे टेंजेंट बनाया है, P ऑफ थीटा सपोज कर लिया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ओके। तो फोकस मान लिया ये S, ये S का इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल p है, ओके। और SP मतलब ये इन दोनों के, ये ए कमा 0 फोकल डिस्टेंस, वो तो जानते हैं SP कितना होता है वैसे, a इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा, हम जानते हैं सब, फोकल डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस SP। हाँ नहीं, राइट हैंड साइड पे जो SP लिखा है ये डिस्टेंस है, और लेफ्ट साइड पे जो स्मॉल p लिखा है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ S ऑफ A 0 टू टेंजेंट। टेंजेंट कौन सा होगा, टेंजेंट क्या होगा हमारा, x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म लिया है यहाँ पे, ओके। तो लेफ्ट साइड का वैल्यू, सबसे पहले p का वैल्यू, स्मॉल p का वैल्यू हम जो है निकाल देंगे। उसके लिए मॉड्यूलस के अंदर ए ई अपन ए कॉस थीटा 0 तो 0 ही रहता है, बढ़िया, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन बी स्क्वायर, ओके फाइन, ये तो कैंसिल। अच्छा मुझे बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर चाहिए, तो फिर से वही एक बात आ जाएगी यहाँ पे, फिर से जैसे एक क्वेश्चन में किया था हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर पी स्क्वायर सीधा निकाल दो खाली, पहले पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, मुझे वो चाहिए इसलिए ई कॉस थीटा, अच्छा ई कॉस थीटा माइनस 1 लिखना अच्छा नहीं है क्योंकि ई कॉस थीटा जो फ्रैक्शन में होगा इसलिए, सो 1 माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बढ़िया रहेगा, ओके। यहाँ पे एलसीएम भी ले ही लो,
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, चलिए तो बी स्क्वायर या बी स्क्वायर इधर ले लो, है ना, और रेसिप्रोकल ले लो, तो बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बनता जाएगा। देखो अभी बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, इधर उधर करो सब कुछ, यहाँ पे ये इधर ये इधर, बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे जैसे बोला था मैंने बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना, ये इधर आएगा ये इधर आ गया, मैंने कुछ नहीं किया है, पी स्क्वायर को खाली बी स्क्वायर इधर रहने दिया, पी स्क्वायर को इधर भेज दिया, बाकी सब कुछ दूसरी साइड भेज दिया, तो ये ऊपर आएगा ये नीचे चला जाएगा, ए स्क्वायर भी नीचे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो कैंसिल, बहुत ही बढ़िया, ऊपर ये ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करो, तो न्यूमरेटर में कुछ ऐसा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई कॉस थीटा होल स्क्वायर। फर्दर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा अपन 1 माइनस ई कॉस थीटा, एक 1 माइनस ई कॉस थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो अभी लेफ्ट हैंड साइड आया, उसी तरह से राइट हैंड साइड अभी सॉल्व करना पड़ेगा। एस पी हम जानते हैं, एस पी तो ये रहा। ओके, तो राइट हैंड साइड कितना दिया है 2a अपन एस पी माइनस 1, तो 2a अपन एस पी बोले तो a इंटू, वो तो ऐसे ही आ गया देखो 1 माइनस ई कॉस थीटा माइनस 1, ए कैंसिल, यहाँ पे एलसीएम ले लो, सो 2 माइनस 1 माइनस ई कॉस थीटा, अच्छा 1 माइनस ई कॉस थीटा, उसमें ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस ई कॉस थीटा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी कि ऐसा ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड का वैल्यू भी यही आएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई कॉस थीटा बराबर है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, तो ये भी एक नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब टेंजेंट के ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, कुछ में हमने स्लोप फॉर्म यूज़ किया है, कुछ क्वेश्चंस में हमने पैरामेट्रिक थीटा वाला फॉर्म यूज़ किया है, ज़्यादातर थीटा वाला फॉर्म यूज़ हुआ है। ओके, तो देख लेते हैं और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। अ टेंजेंट टू इलिप्स, अ टेंजेंट टू इलिप्स, इलिप्स वही हमारा मीट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली, मतलब x एक्सिस को P पे, y एक्सिस को Q पे कट कर रहा है। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर अपन सी पी स्क्वायर, C मतलब सेंटर है, बी स्क्वायर अपन सी क्यू स्क्वायर, सेंटर ऑफ इलिप्स C ऑफ 0 0 है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे कोई भी एक टेंजेंट लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में, इलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे रिस्पेक्टिवली कट कर रहा है। ये P हो गया और ये Q हो गया। टेंजेंट का इक्वेशन हम ले लेते हैं, x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो P के कोऑर्डिनेट्स के लिए इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो a सेक थीटा कमा 0 आ जाएगा, देख लेना, या a बाई कॉस थीटा जो भी है, सही है। उसी तरह से Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 कमा b कॉसेक थीटा,
है ना। एक्स इज इक्वल बी के कोऑर्डिनेट सॉरी क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्यू एक्स वाई एक्सिस पे सॉरी, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो, सो वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि वाई इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा या बी बाई साइन थीटा, जो भी लिखो। ओके, अब सी पी लेंथ वो कितना है, ए सेक थीटा, और सी क्यू लेंथ वो कितना होगा, सेंटर से सी इज अ सेंटर, सेंटर से पी पॉइंट का लेंथ ए सेक थीटा, और सेंटर से क्यू का लेंथ, क्यू पॉइंट के बीच का लेंथ वो हो जाएगा बी कोसेक थीटा। बस हो गया, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। हमें इसकी वैल्यू हमें ये प्रूव करना है, ए स्क्वायर अपन सी पी स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दे, इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, ए स्क्वायर अपन सी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन सी क्यू स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन सी पी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अपन सी क्यू स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कैंसिल, इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव हो गया। ओके।